को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करे और बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान जी की इस अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में इस एकाग्र मन को जोड़कर लाभ उठाए। जरूर ये पक्का इरादा करके आया करो कि हम भगवान जी का कुछ ज्ञान अपने अंतःकरण में रख के लाएंगे। थोड़ा करते करते बहुत कुछ हो जाएगा और आप पूरा अपना कल्याण कर सकेंगे। भगवान आपको तौफीक प्रदान करें कि आप मेरे प्रभु जी के ज्ञान को न केवल समझें बल्कि अपना बना दें। और जरा 1 घंटा अपने मन को जरा शांत रखिए। भगवान जी हमारा कैसे कल्याण करना चाहती हैं। गीता का मतलब ही है कल्याण की राह, कल्याण का साधन। गीता इज इक्वल टू कल्याण का साधन, जो हमारा कल्याण करे, हमारी रिफॉर्मेशन करे, हमारा सुधार कर दे, हमें नाना प्रकार के दुखों से छुड़ाकर सदा रहने वाली स्थायी शांति प्रदान करे, हमारा लोक परलोक बना दे। गीता का अर्थ ये जे। ओ मेरी देवियों, बड़े अनमोल और कारगर साधन भगवान जी ने अपने ज्ञान में बख्शे हैं। जब भी गीता का शब्द सुनो तो मतलब कल्याण के साधन, लोक परलोक बनाने के साधन। तो महाराज जी ने कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से इनका विस्तार किया है। जैसे जिसकी मन की फितरत होती है वो एक मार्ग पकड़ लेता है। आओ और कल्याण की बात सुने भगवान से, क्योंकि हम सब कल्याणकामी हैं। गीता है केवल कल्याणकामी जीवों के लिए। मैं आपको बताऊं, पहले बता चुका हूं, संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक आप जैसे जो कल्याण करना चाहते हैं, और एक काम कामी जो कामना पूरी करके मरना चाहते हैं। काम, उसके बाद क्या बोलूं, कामी। काम मैंने कामना, कामी मैंने पूरा करने की इच्छा रखने वाले, जो कामना पूरी करके जाना चाहते हैं। और हम लोग क्या है, कल्याणकामी, कल्याण चाहने वाले। बस 3 प्रकार के मनुष्य नहीं होते, काम कामी और आप जैसे कल्याणकामी जी। तो आप जैसों के लिए मेरे मालिक ने अनेक साधन बताए, लोक परलोक बनाने के अनेक साधन दिए। आज मैं एक बात पर जो सारी गीता में आवाज गूंज रही है, लोक परलोक कैसे बने। आप हैं गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम का मतलब श्रीमती आपकी है। हाँ, आप पति हैं। नहीं, आपके माता पिता भी होंगे आपके साथ, आपके बहन भाई भी होंगे अगर उनकी शादियां नहीं हुई तो, आपके बच्चे भी हैं। और फिर कुछ सिर्फ माँ बाप नहीं, आपके पिताजी के भी आगे भाई, आपके चाचे भी हैं। माँ की ओर से भी रिश्ते हैं, जो मासियां कलाई और मुझे तो रिश्ते नहीं आते, और माँ बाप का नानी नाना कलाए, यानी ये सारा परिवार कहा जाता है। माँ की ओर से, पिताजी की ओर से, आपका अपना, फिर आपके आगे आगे हो गए। ये कितना बड़ा परिवार है। हाँ, आप ये हो गया आपका लोक। और परलोक क्या, ये आपकी शुभ इच्छा कि मैं अपना कल्याण कर जाऊं, ये नाना प्रकार के दुखों से छूट जाऊं, आवागमन बार बार चक्कर ना काटूं इत्यादि, ये आपका परलोक हो गया। लोक तो आपको नजर आता है, पर परलोक हमारे जैसे क्लियर करती है। जब आपके में ये उमंग आती है तो हमारा धर्म होता है कि हम इस बात को और भी स्पष्ट करते हुए स्पष्टीकरण दें, क्लैरिफिकेशन और भी ज्यादा कर दें। तो महाराज जी ने एक ही इसका तरीका बताया जी। आज मैं फिर एकाग्र कहूंगा, एकाग्र होकर सुनना। ये जो मैं आज बोलने जा रहा हूं भगवान के अनमोल बोल, ये आपकी जबान चढ़ चुका है।
अब भगवान करे, मैं तो मेरी उनके चरणों में हमेशा आपके लिए प्रार्थना रहती है कि जिसके लिए मेरे प्रभु ने मुझे इस सत्संग भवन में रखा है, मेरा यहां रहना सफल हो जाए, आप अपना सके। किसी भी भगवान के प्यारे का या गीता प्रचारक का सफल होना तब होता है जब आप भगवान का ज्ञान समझ जाए, नहीं समझ के अपना लो। समझने से कुछ नहीं होता। समझने तो ये है जैसे कच्चा राशन आप बाजार से ले आए, सब्जी, आटा, घी, दाल, चावल, बहुत चीजें लाए, इससे क्या भूख मिटेगी जब तक के पका न लिया जाए? उसका कुछ हिस्सा पकाना पड़ेगा, तब हम हजम करेंगे। इस तरह ये तो कच्चा ज्ञान आपको दिया जाता है, आप इसके अपनाएंगे तो ये पक्का हो गया। ज्यादा जोर आपको अपने कल्याण की कसम, ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, अपनाने पे देना। ऐसी गंदी हवा कलयुग ने चलाई है कि लोग धर्म स्थानों पे जाते हैं कुर्बानियां करके, लेकिन अपनाते नहीं। सिर्फ घर से तंग आते हैं, घूमने फिरने का शौक है, तीर्थों पे जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, बस घूमने फिरने का शौक और कुछ नहीं। यार अपनाने की तरफ ध्यान ही नहीं है। आप ना ब्लैक शीप बनना, आप पूरी कोशिश करना मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, कि मैंने अपनाना है। भगवान का ये फरमान मैं नहीं भूलने दूंगा जो ने गीता में कहा, जो है मेरी तालीम पर कार पर, जो मेरे उपदेश को अपने जीवन में उतारी जा रही है, अपने जीवन में ढाली जा रही है। परमात्मा आपको शक्ति देंगे और भी देंगे कि आप अपनाने के और जोर देंगे। मेरी माताएं, मेरी बेटियां जुट जाएंगी और भगवान से शक्ति मांगेगी, परमात्मा जी हमें शक्ति देना कि हम अपना सके आपके ज्ञान को। गीता जी के अनमोल उपदेश के अनुसार हमारा लोक परलोक कैसे बन सकता है? लो लीजिए, अब मैं बताऊं। भगवान ने हमें 2 शरीर दिए हैं। अब मेरे साथ शामिल रहना, सारे मेरी बेटियां, मेरे बच्चे मेरे साथ शामिल, मानसिक रूप में मन आपका कहीं ना जाए। हमें 2 शरीर दिए हैं। जो तो नजर आ रहा है ये स्थूल शरीर है, स्थूल बेटे, ग्रॉस बॉडी, अंग्रेजी में कहेंगे ग्रॉस बॉडी। स्थूल जो मोटा, जैसे सूत 2 प्रकार का होता है, एक बारीक कटा हुआ, एक मोटा कटा हुआ। मोटे कटे हुए का मोटा खद्दर बन जाता है और बारीक की मलमल बनती है। बेटी मलमल आपके सिर के कपड़े बनती हैं, और मलमल के गर्मियों में चोले हम पहना करते थे, आप आजकल नहीं पहनते, पता नहीं, कलियां वाले चोले होते थे यूं खुले खुले गर्मियों में। अच्छा, विशेष प्रकार की सिलाई होती थी। हाँ, तो वो बारीक है, तो वो भी सूत, पर वो बारीक है कटा हुआ। ये जो मोटा होता है खद्दर बन जाता है। इसी तरह भगवान ने 2 शरीर बनाए। एक मेरे साथ शामिल रहना, भगवान जी का ये उपदेश बहुत अच्छा है, हमारा बड़ा कल्याण कर रहा है। क्योंकि हमारी बदकिस्मती का हम ऐसे घर में आए, हाँ, जहां हमारे माँ बाप पूर्ण रूप से धार्मिक नहीं थे। ये मैं अपनी बदकिस्मती कहूंगा, वरना ये उपदेश जो मैं आज आपको समझाने महाराज जी का जा रहा हूं, ये शुरू से ही दिया जाता। जब भी माँ ने अपना दूध पिलाना शुरू किया था, शुरू से कहती, पुत्र तू भगवान की भक्ति के लिए, जब सिर पर हाथ फेर रही थी और अपना दूध पिला रही थी, बच्चे के पीठ के पीछे थपथपा रही थी, तो साथ ही साथ हमारा शास्त्र कहता है माँ को कहना चाहिए, बच्ची तू भगवान की भक्ति के लिए आया है, मैं तुझे अपना दूध पिला रही हूं भगवान का प्यारा बनाने के लिए। बड़ा प्रभाव पड़ता बच्चे की अंतःकरण पर नहीं। हमारी बदकिस्मती के हमारी माँ भोली भाली, पिताजी बस ये सब बोल तो कुछ ना बोल। मैं भोले भाले बेचारे, ऐसे ही बेचारे जैसे आपको पता ही है, आप जानते ही, जैसे हमारे माँ बाप, उन्होंने इधर ध्यान तक नहीं दिया। आज कोई हमारा पुण्य जाग जाए जो भगवान जी ने अपना ज्ञान हमें देना शुरू किया। आपकी बुद्धि कुछ खुली नहीं, इसलिए फिर आपको मेरे जैसों की जरूरत पड़ती है। क्यों? खुली हुई बुद्धि वालों के, जिनकी बुद्धि पूरी नहीं खुली, तो खुली हुई बुद्धि वाले फिर आपको समझाते हैं। मेरे अहोभाग्य जो भगवान जी ने मुझे चुनकर आपको गीता समझाने के लिए भेजा, कि जितनी मेरे मालिक ने मुझे समझाई है मैं आपको समझा दूं। उसी आधार पर मैं कुछ आज समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। 2 शरीर हमारे पास है, एक ये नजर आ रहा है, ये 10 अंग है इसके, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, जिनसे कुछ ज्ञान हो, जैसे सुनने का ज्ञान, देखने का ज्ञान, सूंघने का ज्ञान, चखने का ज्ञान और ये छूने का ज्ञान। इसी अब छूते, ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां।
5 कर्म इंद्रियां, तो ये मैं बोल रहा हूं, ये ज्ञान कर्म इंद्री हो गई। अच्छा, हाथों से हम लेते देते हैं, कर्म इंद्री हो गई। पैरों से हम चलती हैं, हाँ, और शौच करती हैं, पेशाब करती हैं, ये इंद्रियां, ये कर्म इंद्रियां, जिससे कुछ कर्म किया जाए, तो वो ज्ञान, तो जिससे ज्ञान हो, टू नो। ज्ञान इंद्री का मतलब टू नो समथिंग, और कर्म इंद्री को डू समथिंग, टू नो समथिंग, टू डू समथिंग। ये आपको दिखाई दे रही है मेरी देवी, मेरे सज्जनों, ये भगवान ने हमें अंग दिए, 10 अंग, इसको सतूरी शरीर बोलते हैं। अब ये बिल्कुल निकम्मा है शरीर, क्योंकि ये बिल्कुल आश्रित है अंदर सूक्ष्म शरीर के। अंदर चलिए सूक्ष्म शरीर, वो कौन सा है? मन और बुद्धि। ऊपर बुद्धि, नीचे ये नाभि के पूरे 10 उंगल ऊपर, ये हमारी नाभि, और ये 10 उंगल हमारे अपने, ये लगा दो, ये सेंटर, ये है हमारे मन का स्थान। मन का स्थान मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये हमारे मन का स्थान। अब ये, और ये निर्णय करने की जगह जो निर्णय करती है बुद्धि, बुद्धि ने एक निर्णय कर देना, टू डिसाइड है। बुद्धि सुप्रीम कोर्ट है, बुद्धि सुप्रीम कोर्ट है, जो ये निर्णय कर देगी, नीचे की कोर्टें जरूर हाँ करेगी। नीचे कोर्टें कौन सी? एक हायर कोर्ट होती है, हाई कोर्ट, और एक होती है हमारी सिविल। अच्छा, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट। हाई कोर्ट आपकी चंडीगढ़ में है, कैपिटल में। सिविल कोर्ट आपके अम्बाला में होंगी, छोटी कोर्ट। हाँ, और सबसे बड़ी कोर्ट, फाइनल डिसीजन आपकी दिल्ली में है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। सिविल कोर्ट को चैलेंज कर सकती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को चैलेंज कर देता है सुप्रीम, लेकिन सुप्रीम को कोई चैलेंज नहीं करता। बस सुप्रीम का कहना फिर मान नहीं पड़ता। कभी कभार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फांसी दे देनी चाहिए, कभी सुप्रीम कोर्ट को जो थोड़ा सा दे दे, चैलेंज कर दे। कौन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज? राष्ट्रपति। उस समय का राजा कह लो, पुत्र राष्ट्रपति तो अब नाम रख लिए, उस समय का हमारे देश का राजा, वो दया में आकर कुछ कह दे तो सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार भी करना होता है, मुस्कुराना भी होता है, पर वो लाखों में कोई एक आध केस, इसलिए वो ना होने के बराबर होता है। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है, बुद्धि। अच्छा, अब जो ये डिसीजन लेगी, जो ये निर्णय करेगी, बिल्कुल मन स्वीकार करेगा। मन में वैसे विचार आएंगे। थोड़ी देर पहले आपने किया, आज रविवार है, हम भगवान की वाणी सुना करते हैं। देख बच्चों की मां, मैंने जाना जरूर, आज ना जाओ, देखिए आपकी मामी आई है, ये मामी के बच्चे भी हैं, ये बात गलत है, तू किस लिए है, तू संभालना बच्चों को, मैंने जाना है, ये निर्णय किया। हालांकि मामी ने भी कहा, काका जाने मैं नहीं रह सकता, मुझे माफ कर दो। अच्छा पुत्र तू जा, अब आ गए। निर्णय के अनुसार मन ने सोचा, और सोचने के अनुसार शरीर कर्म करता। हमारी शरीर के कर्म विचारों के आश्रित है, और विचार निर्णय के आश्रित है। जरा बिठाना, जैसे बुद्धि निर्णय करती है, वैसे मन विचार करता है। जैसे मन में विचार आते हैं, ये 10 अंग वैसे ही कर्म करते हैं। हमारा तन बिल्कुल अधीन है मन के विचारों के। यूं कहिए, हमारा तन बिल्कुल मन के अधीन। ये आंख नहीं देख सकती देवी, न समझ आए, टोको रोको, मेरे मुंह में लगाम लगाओ, क्योंकि मुझे भगवान की वाणी समझा के आप में एक इनकलाब लाना है। सत्संग में आने का मतलब ही होता है जो क्या, मानसिक इनकलाब। बापू ने हमें इनकलाब दिया, सामाजिक इनकलाब, सियासत का इनकलाब। गीता हमारा इनकलाब करती है अंदर का, हमारा सूक्ष्म शरीर का इनकलाब, अर्थात क्रांति, अर्थात मार्वलस चेंज एंड चेंज फॉर द बेटरमेंट, हमारी अपनी भलाई के लिए। अच्छा, तो ये आपस में इस तरह कनेक्टेड है। जैसे मैंने अपनी 5 उंगलियों को इकट्ठा करके कनेक्टेड कर दिया, ये एक दूसरे को कस लिया, ये एक दूसरे के अधीन हो गई। इस तरह बुद्धि, मन और कान आपस में कनेक्टेड है। जैसे अब अपनी बेनी बनाती हैं, ये 3-4 बना लेती है लिट्टें, आपस में गूंथती जाती हो, तो ये पीछे बेनी बन जाती है। इस तरह बुद्धि, मन और कान आपस में गुथे हुए हैं। अंग्रेजी बोलना चाहो तो इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड बुद्धि, मन और तन।
ये आपस में एक मिनट है। और कुछ बोल दूं, आपस में घी खिचड़ी है। घी खिचड़ी कौन? हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन। जैसे खिचड़ी में क्या होता है? दाल और चावल, और उसमें क्या होता है? घी। ये तीनों आपस में मिले होते हैं, तीनों ही। इस तरह मन, बुद्धि, तन आपस में मिले हुए हैं। गुड। अब बुद्धि निर्णय लेती है। अब निर्णय कैसे लेगी? हाय ओ मेरे रब्बा, जैसे उसके पूर्व के संस्कार होंगे। गलत बयान है मुसलमानों का और ईसाइयों का और बाकियों का, जो पिछला जन्म नहीं मानते। भगवान का बड़ा भारी इल्जाम आता है कि फिर अगर यही जन्म है और आखिरी जन्म है तो फिर हम सारों का निर्णय क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं उनके पास। वो यही कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया नहीं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। सुभान अल्लाह। आहा, वो यही कहती है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया नहीं, इसलिए हम बोल नहीं सकते। सुभान अल्लाह। भाई ये उनके बाद दलील है, कुछ नहीं कह सकते। यही हाल क्रिश्चियन से पूछो, अगर भी तुम्हारा यही जन्म है, हाँ, तो फिर वी आर नॉट इक्वल, वाई वी मस्ट बी एट द सेम स्टेज, देयर शुड बी नो डिफरेंस। कोई जवाब नहीं उनके पास। हमें कुछ पढ़ाया नहीं गया ऐसा। तो अगर ये हमारा एक ही पहला जन्म है, फिर सारे हम बराबर हो, हमारी रंगत बराबर हो, हमारी चेहरे बराबर हो। हमने रब का क्या बिगाड़ा है कि इतना अंतर क्यों है? ये आपको हिंदू धर्म बताता है कि मेरे या तुम्हारे हुए जन्म बेशुमार, मुझे हाल उन सब का मालूम है, तेरा हाफजा इनसे महरूम। अर्जुन, तेरे और मेरे, मैंने कई बार अवतार लिया, तू कई बार प्रकट हुआ, लेकिन मैं सर्वज्ञ हूं, जानता हूं। तू अल्पज्ञ है, लिटिल नोइंग है, तू नहीं जानता। गुड। तो जरा यही आइए, एक हमारा स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म, सूक्ष्म में मन और बुद्धि। बुद्धि निर्णय लेती है पिछले जन्म के संस्कार अनुसार। अब हमारे पिछले जन्म का एक संस्कार सबका बराबर हुआ पड़ा। जो भी जहां अंदर बाहर बैठे हुए हैं और इसी नाते से तशरीफ लाए गए, उनका एक संस्कार बराबर है, हमने कल्याण करना। सिर्फ खा लिया, पी लिया, बच्चे बना लिए, ये आप में बगावत होती है। आपका मन बगावत करता है। हाँ, जैसे 1857 में हमारे हिंदुस्तानियों ने पहली हलचल मचाई अंग्रेजों के खिलाफ। यह आजादी का पहला युद्ध, भले वो बकवास करे कि गदर हुआ, गदर नहीं, आजादी के आजाद होने का पहला युद्ध, पहला मुकाबला, वो अपने रूप में गदर बोलते रहे, बकवास करते रहे। हम उसे क्रांति कहेंगे, हमारे देशवासी क्रांति कहेंगे। शाबाश। 1857 में एक इनकलाब आया, शाबाश, जो जाके 1947 में पूरा हुआ। कोई लगभग 100 साल बाद आपका देश आजाद हुआ और यहां से वो चल दिए। इसी तरह उस आप में एक बगावत होती है, एक क्रांति आती है। खा लिया, पी लिया, बच्चे बना लिया, मर गया। क्या परमात्मा ने हमें इसलिए, क्योंकि आप में सत्वगुण बढ़ता जा रहा। गुणों के बढ़ जाने से गुण मजबूर करता है। गुण क्या बनाता है? स्वभाव। बच्चे जैसा जिसका गुण बढ़ जाएगा वैसे उसकी नेचर हो जाएगी, स्वभाव बन जाएगा। स्वभाव, हाँ, नेचर, हाँ, उसका स्वभाव ऐसा बनेगा क्या? जैसे पिछले जन्म के संस्कार लाया है, संस्कार अनुसार गुण बढ़ता है। अब सतोगुण बढ़ गया तो उनका स्वभाव भगवान जैसा बन जाएगा। रजोगुण बढ़ गया तो जहान की ओर जाएगा, कामी क्रोधी लाभी बढ़ा। तमोगुण बढ़ गया तो बिल्कुल हराम की ओर जाएगा। ये तीन रब ने बनाए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। सतोगुण बढ़ा तो आप जैसे जीव, भगवान के प्यारे। रजोगुण जिनमें बड़ा हुआ है, प्रोडोमिनेट कर रहा है, वो जहान के प्यारे। जिनमें तमोगुण बड़ा, हराम के प्यारे। गंदी शराबें पीना, कबाब खाना, कैरेक्टर को तबाह करना, जेलों में धक्के खाना, ये तमोगुनियों का हाल है। नशे पी पी के घंटों लेटे रहना, ये और अपना बेड़ा गर्क करना, इनको मेरे रब ने कहा जब ये मरेंगे फिर मनुष्य योनि में नहीं आएंगे, दरिंदों परिंदों चरिंदों में जा। फिर ये एनिमल बीस्ट बर्ड्स इन योनियों में धक्के खाते रहते। आइए जरा ध्यान से, आज मेरे बच्चे बड़े ध्यान से देखना। मैंने बहुत लिमिटेड दायरे में रहना है आज। हाँ, सतोगुण के बढ़ जाने से, जैसे बच्चे पैदा करें तो भगवान ने मनुष्य योनि क्यों बनाई? मनुष्य योनि ना बनाते फिर जानवर भी यही कर रहे हैं। फिर अंदर ये सवाल भगवान उठा देते हैं,
अगर सिर्फ मैं खाना पीना और बच्चे बनाने थे तो भगवान ने योनि नहीं बनानी थी। फिर हमने विशेषता क्या कर दिखाई? सारे जानवर यही कर रहे हैं। दरिंदों को देखो, परिंदों को देखो, चिंदों को देखो, सारे यही नहीं कर रहे, खाते हैं पीते हैं और बच्चे बनाए जा रहे हैं। इसलिए आजकल के इंसान को नर पशु बोलते हैं। है नर की योनि में लेकर पशु है। अंग्रेजी बोलते हैं एनिमल मैन। एनिमल मैन 99% नर नारी आजकल एनिमल मैन की कैटेगरी में आ रही है। बेटी 99% क्या है? नर पशु। भगवान ने खुद गीता जी में कहा है, बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है, वो देखने में तो इंसान है, जो अज़्म का देखो तो शैतान। अगर उनके अंदर के इरादे और विचार देखो तो बिल्कुल शैतान है। 12 रुपए अंग तो में मनुष्य वाले मिली है, 12 जितने भी ऊपर से नीचे देखा जाए ये अंग मनुष्यों वाले गए, लेकिन अगर अंदर गौर किए जाए, काम बढ़ा हुआ, क्रोध बढ़ा हुआ, मोह बढ़ा हुआ, लोभ बढ़ा हुआ, अहंकार बढ़ा हुआ, तकने की आदत, गंदे गीतों की आदत, ये क्या? ये जानवर वाला लक्षण है। ये हम जानवर बने हुए मेरी बेटी। हाय हाय। अच्छा, तो मैं गुजारिश करूंगा, इधर ये भी हमारा दूसरा शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और हर एक सूक्ष्म शरीर अर्थात इरादे और विचार, सूक्ष्म शरीर इज इक्वल टू इरादा और विचार, डिसीजन प्लस थॉट्स इज इक्वल टू सूक्ष्म शरीर। जैसे आपने, मैंने तो नहीं, आपने 2 कमीजें पहन रखी, एक बुनेन और एक ऊपर सथूल, चाहे उसको आप क्या बोलते हैं, शर्ट बोलते हो, जो मर्जी कह लो, या ओपन शर्ट बोलते हो या कुछ और कहती है, तो वो अंदर बुनेन है। इस तरह हमारे अंदर क्या है? वो इरादे और विचारों वाला सूक्ष्म शरीर, इरादे और विचारों वाला सूक्ष्म शरीर। उसके ऊपर है ये हमारा स्थूल शरीर, ये जो चमड़ा, ये 10 अंगों वाला और चमड़ी वाला शरीर, ये स्थूल। हाँ, ये 2। अब इसका काम क्या है? जो अंदर विचार और निर्णय हो उसके मुताबिक कर दिखाना। बाहर का काम है करना, अंदर का काम है सोचना। अब मैं निर्णय को भी नहीं ले रहा, निर्णय और मन एक हो जाती है। बाहर अंदर में बड़ा मैं संक्षिप्त आ गया। अंदर का काम है सोचना, बाहर का काम है सोचने के अनुसार कर दिखाना। अंदर है थ्योरी, बाहर है प्रैक्टिकल है। अंदर सिद्धांतिक ज्ञान, बाहर है व्यवहारिक ज्ञान। अंदर क्या है? टू थिंक, बाहर क्या है? टू डू। मैं इन 2 शब्दों पर आज खेलना चाहता हूं। अंदर सूक्ष्म चीज कहता है टू थिंक, सोचता, विचारता, स्कीमें बनाता, योजनाएं बनाता। जो वो बना लेता है तो ये हमारा जो बार कशी उसे कर दिखाता। जो आपने सोचा है मेरे मन, हाँ मैं करूं, हाँ कर दिखा, ये उसी के अनुसार कर दिखाएगा। हर एक नर नारी के जीवन में यही हो रहा है। काश कि वो शुभ निर्णय लेता, शुभ सोचता, शुभ करता, भगवान की जात में मिल जाता। आजकल ऐसा गंदा वक्त है, हम निर्णय अशुभ लेते हैं, यदि अशुभ विचार करते हैं तो फिर बारी रूप में अशुभ कर्म करेंगे तो क्या होगा? गम भी हिसाब दिन हो के रात। आपके कृष्ण गीता में कह रही कैसे जीवों को जिनके निर्णय अशुभ, विचार अशुभ और कर्म शुभ, क्या कहूं, अनहेल्दी डिसीजन, अनहेल्दी थॉट्स एंड अनसाउंड एक्टिविटीज, तो होगा क्या? नाना प्रकार के दुख, शारीरिक बीमारियां, मानसिक चिंताएं और पारिवारिक कमियां। कोई घर में बहन विकलांग हो जाएगी, भाई विकलांग हो जाएगा, या मां को अधरंग हो जाएगा, या हमारी बहन विधवाओं के घर में आ जाएगी। हाय, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, ना वो जिंदों में रहेगा ना या मोयों में रहेगा। हाय, ये पारिवारिक कमियां जो आज प्रत्यक्ष देख रही हो, प्रत्यक्ष कमियां जिनको खा जाती हैं, बड़ी बुरी तरह खा जाती हैं। हाँ, तो ये नाना प्रकार की मुसीबतें, क्लेश आती हैं जो इंसान बिल्कुल ही अंदर और बाहर से अशुभ है, अपवित्र है, अशुभ है, अपवित्र है, अनहेल्दी, अनसाउंड एंड बैड, बिल्कुल ही गंदे। आजकल ये वक्त जा रहा है, इरादे अशुभ, विचार अशुभ, कर्म अशुभ। लेकिन मैं तो आपसे संबोधित हूं ना, हमारे अंदर शुभ चल कुछ सतुगुण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से आप में शुभ विचार उठ रहे हैं। शुभ विचारों से शुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्मों में सबसे बड़ा शुभ कर्म माना गया है प्रभु का चिंतन। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? विचारों में, हमारे विचारों में भगवान जी का चिंतन हो।
हमारे विचारों में भगवान जी का चिंतन हो। सबसे बड़ा ये होता है सदा मेरा प्रेम हम जिसे ध्यान है। आहा, हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते रहते, जाते जाते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अपने इष्ट देव का चिंतन हो। अगर हम इष्ट देव का चिंतन नहीं करेंगे तो कभी काम और याद आ जाएगी, आपको आदमी का प्यार याद आ जाएगा, कभी क्रोध, वो नालायक मर जाए शाला, उन्हें मेरे साथ बड़ा बुरा किया, कभी क्रोध का ख्याल आएगा, कभी मोह का ख्याल आएगा, काका मेरा बीमार रहता है, साला मेरी उम्र उसको लग जाए, उसे कुछ ना हो, मोह का ख्याल आएगा, लोभ का ख्याल आएगा, कारोबार तो पहले से अच्छा हो गया है, परमात्मा करे और अच्छा हो जाए, मैं दूसरी मंजिल बना लूं, है। कभी अहंकार, वो अपने आप को समझता है क्या लक्ष्मण, जब देखो घूर घूर के देखता है, बताऊंगा उसको। अगर आप भगवान का चिंतन नहीं करेंगे तो फिर ये गंदी वृत्तियों का चिंतन होगा, होगा, जरूर होगा। दुनिया में दो ही चिंतन है, शुभ अशुभ, पवित्र अपवित्र, गुड एंड बैड है। आप लोग जो कल्याणकारी, रजोगुणी को नहीं समझाया जा सकता, सतोगुणी को राय दी जा सकती है, फिर हमारे चिंतन में भगवान जी हो जाएंगे। सबसे शुभ कर्म यह है कि भगवान का चिंतन हो, ताकि जहान के अशुभ चिंतन से हम बच जाए, अशुभ चिंतन से निकले और शुभ चिंतन जारी। यह हमारा सबसे बढ़िया काम, पवित्र काम, यह हमारा साउंड, हमारा एक्शन है, हेल्दी एक्शन, साउंड एक्शन। क्या हम चिंतन करना ही नहीं चाहते, क्यों? मन को समझ आ जाती है क्या चिंतन करो। अगर हमारे से पूछे क्यों भगवान का चिंतन करते रहते हो, ठीक है, बात सुन, किसका चिंतन करूं, और चिंता करने योग्य नहीं, वो सारी चीजें तो जाने वाली है और जा रही है। कैसे? जैसे पानी में बतासा, पानी बतासा पड़ा हुआ घुलता जा रहा है, इससे सारे पानी पदार्थ घुलते जा रही है, आ जा रही है। और क्या है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम कैंची वाला काम कर रही है, कैंची में दो फले होते हैं ना, ऊपरला निचला, इसमें जो चीज डालो और पीछे से दस्ते को नीचे कीजिए, कट गया। हाँ, इससे सवेरी शाम दो कैंची के अंदर हाँ हमारी आयु कटती जा रही है, दिन बदन हमारी आयु जा रही है, दिन बदन। सुबह ऊपर का है फला, ये शाम नीचे का फला है, ब्लेड के अंग्रेजी में ब्लेड, इन दो ब्लेडों में हमारी आयु कटती जा रही है, दिन बदन जा रही है। तो आप जैसे दाना इस बात को जान जाते हैं, इसलिए वो समझती है कि नहीं, इन मरने वालों का चिंतन करना, चिंतन करेंगे तो हम अपने भगवान का चिंतन करेंगे, मरने वाले को चिंतन नहीं करना ना, शाबाश, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए आप पे इनकलाब आ जाता है, आपके चिंतन में भगवान जी हो जाते हैं। तो ये बात बड़ी गहरी उतर जाती है, बड़ी गहरी, कि मैंने इनका चिंता नहीं करना, ये तो जा ही रहेंगे। और फिर ये बात भी मेरे भगवान की कृपा से समा जाती है आपके अंदर, जो चीजें जाने वाली हैं हाँ वो दुख देती है, अगर उनका चिंतन हो जाए तो उनके साथ नेगेटिव क्वालिटी पैदा हो जाती है, विषय विकार पैदा हो जाते हैं। विषय विकार उसमें जीव पापी बनता है। विषय विकार मिटाओ, आगे क्या बोलूं, पाप हरो देवा। आदमी जितना बार मुखी होगा मेरे देवी उतना पाप करेगा, पाप मैंने कुकर्म करेगा, कुकर्म मैंने अशुभ कर्म करेगा, और यही अशुभ कर्म नाना प्रकार के दुखों का रूप बनकर प्रकट होते हैं। कभी शरीर का दुख, कभी मानसिक दुख, और कभी पारिवारिक आदि व्याधि और उपाधि, इनके नाम रखे गए। फिर जीवन होता है, इस आपको ही समझ आ जाती है, रजोगुणी को नहीं आएगी, तमोगुणी को तो बिल्कुल नहीं आ सकती। इसलिए आप हर समय प्रभु का चिंतन जारी कर देंगे, और बाकी जो आपके काम है वो करेंगे। जो भी घर का काम है आप करोगी, जो आपका घर का है, समाज का है, गली मोहल्ले का है, या व्यक्तिगत, फिर हमारे कौन से कार्य है, व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं, नहाना धोना, खाना, कपड़े बदलना इत्यादि को, बीमारी उसके इलाज करना, ये व्यक्तिगत कार्य। फिर एक पारिवारिक कार्य, एक सामाजिक कार्य। ये तीन काम आप अपने शरीर से कर रहे हैं। आप नहीं पीछे हट सकते, क्योंकि आप में भी संस्कार है, और ये हंस के कर रहे हैं आप, व्यक्तिगत जी, पारिवारिक और शारीरिक, सामाजिक, ये हम कर रहे हैं। हाँ, इससे हमारा लोक बनता जा रहा है, लोक के संस्कार पूरे होते जा रहे हैं। लेकिन ये विचार जो बैठ गया आपके अंदर कि मैंने मरने वालों को चिंता नहीं करना, जाने वालों को चिंता नहीं करना, तो चिंतन में भगवान जी आने लग गए। हाँ, ये आपका चौथा जरूरी काम हो गया, जिसे हम बोलेंगे पारमार्थिक
पारमार्थिक कर्तव्य, मेरी बेटियों, पारमार्थिक कर्तव्य है। पारमार्थिक का पर्यायवाची शब्द, पारमार्थिक का पर्यायवाची जिसके यही अर्थ निकले, पारलौकिक। बहुत अच्छी बेटी, पारलौकिक कर्तव्य, जो इस लोक से संबंध नहीं रखते, परले के लोक से, पारलौकिक कर्तव्य। शाबाश। आध्यात्मिक कर्तव्य, आध्यात्मिक, पारलौकिक, अलौकिक कर्तव्य, जो इस जहान से संबंध न रखे। अब जारी का आपके मन में बगावत है कि ये नहीं, कुछ और भी करना। लो, भगवान ने ये लोग बनाने का तरीका बताया। तान काम में मन रहे था, बहुत बड़ा उपकार कर दिया हमारे जैसे कल्याणकामी जीवों पर। यह गीता का बहुत बड़ा उपकार है, जिन्होंने तरीका, जैसे वो मेरे सामने रेलवे की 2 लाइनें जा रही है पैरेलल, जिसे हम कहेंगे समान अंतर पर, बराबर के फासले पर जा रही है। इसी तरह हमारे दोनों लोक परलोक दोनों पार अंतर पर समान अंतर पर चल पड़े, पैरेलल चल पड़े। तन द्वारा हम अपने जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक कार्य कर रही गए, और मन द्वारा हम पारलौकिक करते जा रहे हैं या पारमार्थिक करते जा रहे हैं। भला हो मेरे भगवान का और गीता का, जिन्होंने ये समझा दिया, तन काम में मन रहे ध्यान। ध्यान में आप संसार नहीं रह सकता, वरना आपका यहां आने का दिल ना करता। आपके ख्यालों में, आपके विचारों में, आपके निर्णय में जहान नहीं रह सकता। आपके मन में हलचल में नहीं, जरा सा कोई आपको नहीं आने। सारा दिन तुम्हें झक मारती रहती हूं, कपड़े धो, ये कर, रोटियां पका, आप मुझे शाम को नहीं जाने देते। रब दा वास्ता ही इशक चली जा। आपने अपना बुरा हाल कर दिया जब नहीं आने दिया आपको। नहीं, मुझे कहा मतलब मुझे रात को नींद भी नहीं आती। ये कोई क्या इंसानियत है? आप बच्चों के बाप के साथ कुछ लड़ाई करिए, आपने आपके मन में बगावत हो जाती है। क्या हो गया? हम जानवर हैं। आपने कितने थप्पड़ मारे अपने मुंह के ऊपर। गंदा मन, कमीना कुत्ता मन, सारे ये कर वो कर, ये बना। क्या तेरे लिए भगवान कोई नहीं? क्या तेरे पर रोक नहीं बना? क्यों नहीं बनाना? चलो महाराज जी की वाणी सुने, कुछ पता लगे, कुछ संस्कार जागे, कुछ रफ्तार तेज हो भगवान की ओर। सत्संग वही काम करता है जो आपके स्कूटर का एक्सीलेटर काम करता। एक्सीलेटर दबाई जाओगे, स्पीड बढ़ती जा रही है। सत्संग में ज्ञान सुनते जाओगे, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। सत्संग आपके लिए एक्सीलेटर है। बाबा भाई, ओ बाबा जी, सत्संग एक्सीलेटर काम करता है। एक्सीलेटर का मतलब स्पीड बढ़ाना। दो ही हाथ में चीजें होती है, एक उधर पैर में, कार के तो पैरों वाले काम करते हैं, एक पैर से स्पीड बढ़ती है, एक पैर में आपका होता है ब्रेक। लेकिन ये स्कूटर के अंदर एक हाथ में आपका एक्सीलेटर है, ब्रेक दूसरे में है। अच्छा, सत्संग में आकर जब भगवान के ज्ञान मिलता है, हमारी पारलौकिक स्पीड या गति द्रुत गति हो जाती। द्रुत में तेज, हमारी द्रुत गति हमारी और बढ़ निकलती है। तेज गति हम कब माने? जब हमारा मन पूरा पेट भगवान की ओर रस लेने लगे, भगवान की ओर ज्यादा बढ़ने लगे। समझिए, मैं द्रुत गति से भगवान की ओर जा रहा हूं, स्पीडली मैं प्रभु की ओर बढ़ता जा रहा हूं। जब संसार का चिंतन कम होने लग जाए, समझिए मेरे कृष्ण की मेरे पर फुल कृपा, वो मेरी श्याम जी की मेरे पर फुल कृपा। जब संसार का चिंतन कम होने लग जाए, समझिए मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, अब मेरे मालिक का तरीका बना दोनों लोग बना। कैसी? तन काम में मन रही। विशाख आप कभी भी ध्यान में न बैठना, मेडिटेशन न करना, लेकिन जरा मन को देखो, मन चिंतन का, इसे बोलते हैं सहज समाधि। कृष्ण कहते हैं सहज नेचुरल समाधि। जिसका मन हर समय भगवान के चिंतन में गए, वो सहज समाधि में। कोई दिन आएगा मुबारक जब पे कहीं रात को या दिन को आपका मन टिक जाएगा, नेचुरल समाधि लग जाएगी। आप ट्राई नहीं करेंगे। दैट वी विल प्लीज नेचुरल मेडिटेशन, नेचुरल मेडिटेशन, स्वाभाविक या सहज समाधि। ये आपको पुरुषार्थ पूरी कर रहा है। संसार को आपने नील कर दिया, नहीं मैंने कुछ नहीं, क्या इनका चिंता करूं, ये जा रही है चीजें मुझे धोखा दे रही है। देन व्हाई टू थिंक ओवर ऑल दोज वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। ये आपके मन ने बगावत की, क्यों सोचूं मैं इनके बारे में जब ये मुझे छोड़ के जा रही है। बस
अब आपका मन भगवान का चिंतन करेगा। ये गीता जी का बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका। फिदा मुझ पे कर दान शो दिल, मदाम मेरा वस्त्र पाएगा तू लाख। अर्जुन तू मन बुद्धि मेरे हवाले कर दे, हाँ बड़ी जल्दी तो मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाएगा। यूं बोले भगवान जी, यूं बोले भगवान जी। तो मन अपना परमात्मा में लगा, खुद ही वो हवस छोड़ मत जी जला। न सार अपने आप को। बहुत बढ़िया तरीका दे, काफी ने पकड़ लिया, जो रह गया वो भी पकड़ ले। कोई नए साधने की जरूरत नहीं, कोई नए टंटे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मन में चिंतन भगवान का जारी हो जाए, बस। केवल मन में चिंतन प्रभु का जारी हो जाए, बस। दाना आदमी बढ़ापे के लिए कुछ नहीं करते, क्या जो उनके हर महीने आमदनी आती है उसका चौथा हिस्सा बैंक में जमा करवाते हैं। तो बढ़ापे में इतना रुपया सूद लग के हो जाएगा, कोई जरूरत बढ़ापे में आराम से खाते रहना, आराम से। जो अपनी आमदनी का चौथा हिस्सा बैंक में जमा कराते हैं, और इतने साल आपने सर्विस करनी है, बहुत रुपया हो जाएगा, वो तो कई गुना बढ़ जाएगा बैंक में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट द्वारा कितना सूद बढ़ जाएगा। तो बढ़ापे के लिए काफी है। इस तरह जिनका मन धीरे धीरे करके प्रभु के चिंतन में लगता जा रहा है, आगे भगवान इंटरेस्ट देती है, रहम उनकी हालत पे, घर उनके दिल में बनाता हूं मैं। आगे मालिक तो दया के घर है, कठोर तो नहीं, वो संग दिल तो नहीं। भगवान क्या है, सवेरे कीर्तन करती है, क्या होता है हमारे यहाँ, हाँ कभी सवेरे तशरीफ लाइएगा। श्याम सुंदर दया के समुंदर, वो तो दया के समुंदर है, दया के घर है हमारी। श्याम सुंदर दया के समुंदर, तुमको दया आ जाती है, जीव आप ही उसे प्रसाद करता है। आहा, भगवान उनका पक्ष लेती है, किनका, पुरुषार्थी का। तो हमारे यहाँ चलता हिंदू धर्म में भगवान पुरुषार्थी का पक्ष लेती है। सुभाषित में एक सुभाषित है, सुमन अच्छे अच्छे बोल, अनमोल बोलो में हमारे हिंदू धर्म में एक अनमोल बोला है। भगवान क्या पुरुषार्थी का पक्ष लेती है, भगवान पुरुषार्थी का पक्ष लेती है। भगवान किसकी तरफदारी करती है, पुरुषार्थी की। नंबर 2, भगवान किसका पक्ष लेती है, 2 आदमियों का पक्ष लेती है। एक तो मैंने बता दिया, भगवान पुरुषार्थी का पक्ष लेती है, और सत्यार्थी का। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। भगवान सत्यार्थी का पक्ष लेती है। जैसे पांडवों का पक्ष लिया, क्योंकि वो क्या थे, सत्य के पुजारी थे। सत्य जमा अर्थी, सत्य को चाहने वाले, अर्थ होता चाहना। पर इन 2 का हमारे हिंदू धर्म बताता है, प्रभु पक्ष लेती है, प्रभु तरफदारी करते हैं, पुरुषार्थी और सत्यार्थी। सत्य मैंने भगवान, जो भगवान को चाहते हैं उनका पक्ष, और एक पुरुषार्थी जो पुरुषार्थ कर रहा। और आप दोनों हो, सत्यार्थी भी हो, पुरुषार्थी भी हो, तो भगवान पूरा पक्ष लेके आपको कामयाब कर देते हैं। तरीका है कितना सुंदर, लोक परलोक बनाने का। क्या, तन काम में मन रहे ध्यान में, पल भी न गुजरेगी अस्यान में। फिर आपसे कोई अस्यान का पाप, फिर आपसे क्या होगा, बुरा इरादा नहीं होगा, बुरा विचार नहीं होगा, बुरा कर्म नहीं होगा। अस्यान का अर्थ ये होता है, ना अशुभ इरादा, ना अशुभ विचार, ना अशुभ कर्म। तो फिर क्या, बड़ी जल्दी भगवान के योग हो गया जी, बहुत जल्दी। जब अशुभ इरादा छोड़ दिया, अशुभ विचार भी गए, अशुभ कर्म भी गए, जीव ले गया बाजी, बड़ी जल्दी बाजी ले जाता है। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, परमात्मा आपकी सहायता करे, आपके हक में और दुआएं करूं, मेरे प्रभु आपकी और सहायता करे, ताकि आपका अपने आप ये चल पड़े, तन काम में मन रहे ध्यान। जो भी जरूरी काम है, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक, वो तो जरूरी करने और कर भी रहेंगे, और साथ साथ ये चल पड़े, अंदर ही अंदर जाप चल पड़े, तू ही तू मेरे मालिक, तू ही तू, बात बन गई। उधर भगवान का चिंतन, किसी और का चिंतन ना हो। लड़का बीमार, लड़के का चिंतन नहीं होगा, आप इलाज करने जाएंगे, दवाई लेके आएंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वैसे करें, चिंता नहीं करेंगे। चिंतन है परमात्मा होंगे, लेकिन तन द्वारा जिस समय का जो कर्तव्य होगा वो आप कर गुजरेंगे। बेटी, जिस समय का जो कर्तव्य गए, आप सर्क वर्कर नहीं है, आप हार्ड वर्कर है। आप जो है काम चोर नहीं है, आप क्या जान कुर्बान करने वाली है। आप पीछे हटने वाले नहीं है, आप आगे निकल जाने वाली है। बका, बहुत अच्छा मेरी बेटियों, बहुत अच्छे मेरे सज्जनों, बहुत बढ़िया तरीका हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर दिया इस देव महाराज जी, भगवान कृष्ण जी ने जो तरीका बता दिया
चलो तन काम में लगा रहेगा मेरे मालिक, और केवल हम कर्तव्य कर्म करेंगे। पहले अकल नहीं थी, छोटे मोटे कामों को भी कर्तव्य समझा हुआ था। अब पता लग गया कि जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है वो करनी है, जिसके बिना शरीर का निर्वाह ना हो और परिवार ना चले, उसको बोलते हैं कर्तव्य कर्म। समझे? ए मेरी भोली बाली बेटियों, नहीं बाबा अब हम भोली बाली नहीं है, अब हम बड़ी चुस्त है, होशियार है बाबा, अब हम बंद गोभी नहीं रही, फूल गोभी। मुबारक मुबारक मुबारक। कई बच्चे मेरे फूल गोभी बन गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आहा, हमारे बोला करती है जब रब की मेहर हो जाती है तो मकौड़े भी पर लग जाते, या कई मकौड़े पर लग गए, कई कीड़िया पर लगे पे। इतने चुस्त होशियार, व्यवहार में, बोलने में, जाप में, भजन में, सवेरे जाप उठ के भजन के बहुत अच्छे मेरी बेटी, बहुत अच्छे। आहा, जब प्रभु जी की कृपा हो जाए, आहा, जब तेरी कृपा होती है तो सूखी खेती भी लहराती है, सूखी खेती भी लहरा उठती है जब प्रभु की कृपा हो जाए। कितना बढ़िया तरीका है, बहुत ही मैं सुख पा रहा हूं इसको पूरा अपना करके। आप भी मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं बेटियों जो खासकर जवानी में आई बैठी हैं, एक जिंदगी का लंबा सफर आपने तय करना। ओ मेरे यंगस्टर्स, जीवन की लंबी यात्रा आपने पूरी करनी है, तो इसको बड़ी जल्दी आप जीवन में ढाल लो। तन काम में मन रहे, ध्यान में, तन काम में। अब दोनों शरीर साथ साथ हो गए। स्थूल द्वारा हम बाहर के कर्तव्य पूरे कर रहे हैं और अंदर के सूक्ष्म शरीर द्वारा हम अपना परलोक बनाए जा रहे हैं, हम अपना परमार्थ बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे देवियों। दोनों शरीर हमारे क्या हो गए? हमारे कारगर हो गए। दोनों शरीर हमारे लिए अत्यंत लाभकारी हो गए। लाभकारी जी, दोनों शरीर हमारा लाभकारी। सूक्ष्म स्थूल, स्थूल द्वारा हम बाहर के कर्म पूरे कर रहे हैं, सूक्ष्म द्वारा हम परलोक बनाए जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह हम दोनों लोक बना सकते हैं, बनाए जा रहे हैं। बस अपनी निगरानी कीजिए, अंदर संसार का चिंतन तो नहीं होता। आप प्रभु का चिंतन कर रहे हैं ना, भगवान का चिंतन जारी हो चुका है ना आपके अंदर, नहीं तो क्यों नहीं? अभी तक आपने भगवान को महत्ता नहीं दी। जिसको आप महत्ता देते हैं, मैंने कई बार पहले क्लियर किया है, मन उधर ही भाग निकलता है। हम जिसको महत्ता देंगे, हाँ, मन चिंतन उसी करेगा। अब तो भी भगवान को पूरी महत्ता दे दी, जहां से मन उपराम होता जा रहा है, वैरागी बनता जा रहा है कि क्या इसको महत्ता दें जो सारी चीजें जा रही हैं, थोड़ी देर रहती है, जा रही है। तो जो हमारा कर्तव्य इनके लिए होगा, पिताजी, माताजी, बहन भाई, हम अपना कर्तव्य कर्म कर रही हैं। आगे जो होना है वो तो जो प्रभु ने पहले निश्चित कर रखा हो रहा है। शाबाश हो मेरे सजनों, शाबाश हो मेरी कल्याण कामनी देवियों। वही भगवान की बड़ी दया मेरी माताओं बेटियों, सजनों और मेरे जवान भाइयों, ये बड़ी भगवान की दया। जब लोक पर लोक बनने लगे, वरना दुनिया वाले पूरा पेन जहान की ओर झुके हुए हैं। उनकी जिंदगी में उनको पता ही नहीं कि दुनिया में भगवान भी है और भगवान से जीव का कल्याण होना है, भगवान से सदा रहने वाली शांति, उनको पता ही कोई नहीं। उन्हें तो इतना पता है, खाओ पियो भोगो, खाओ पियो भोगो। वह इसी में करते करते भोगों से रोग पैदा हो जाएंगे, रोगी बन बन के मर जाएंगे। आपको फिर हार्दिक बधाई देता हूं देवी और सजनों कि आप परलोक की भी बनाई जा रहे हैं। इधर लोक के फर्ज भी पूरे होते जा रहे हैं, इधर परलोक में आप भगवान के उपदेश को भी अपनाई जा रही है। इससे परलोक बनता जा रहा है, अंतःकरण निर्मल होता जा रहा है, वासना कामना खत्म होती जा रही है। जब आप शरीर छोड़ेंगे पूरा छूट जाएगा, अर्थात कभी भी आप फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। जन्म मरण चक्कर तो वो आते हैं जिनके अरमान रह जाए, काम न रह जाए, वो रजोगुनी जीव, जिनकी इच्छाएं रह जाए, उनके जन्म होते हैं। आहा, कभी तमाशा देखा करो, कभी मैं क्या कहूं, कहां खड़े रहो, कभी इस बेंच के ऊपर एक आध दिन खड़े होकर देखा करो। सत्संग हो गया, आरती होगी, चले जाएंगे, आप पर ताड़ी मारा करो, क्या और बुजुर्ग जी आ गए, कौन कौन आया वापस, और लाठी रहेगी उनकी। जिसकी कोई चीज रह जाती वही आएगा ना। लो और देखो नजारा, और देखो क्या मैया तुझे क्या आई, और तो मैंने पता ही नहीं लगा, क्यों मेरी चप्पल ही रह गई, लोग चप्पल नहीं आ गई। गणेशी राम राम, गणेशी
पहुंच गया कहां तक, जीटी रोड तक, तो वापस आया, क्यों गई? वो साइकिल ही नहीं याद रहा, वो साइकिल पीछे रह गया। कौन भी वापस आया जिसकी कोई चीज रह गई? कौन जन्म मरण के चक्कर में है जिसका कोई अरमान रह जाएगा? जिस मेरी बेटी की कोई इच्छा रह जाएगी वही। सत्संग में तो सारी इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि दुनिया हमारी नजरों में कोई वैल्यू नहीं रखती। हम शरीर के रहते हुए दुनिया से अपनी सारी महत्ता हटा लेते हैं कि छोड़ो ये दुखदाई दुनिया जाने वाली, मैं इसकी क्या तमन्ना करूं? आहा, क्या ये मेरी तृप्ति कर देगी दुनिया का प्राणी पदार्थ, इनसे तृप्ति नहीं होती। तो फिर हमारा पूरा मन भगवान की ओर लग जाता है। दुनिया में हम क्या तन द्वारा रह रही होती हैं, मन द्वारा भगवान के साथ। ओए ओए ओए, और आपका धर्म क्या कहता है? इंसान वही रहता है जहां उसका मन रहता है। तन द्वारा चाहे मैं और आप कहीं भी रहे, हाँ, मन हमारा कहां है? प्रभु के चिंतन में। तो हम ख्यालों में भगवान जी के साथ, हम विचारों में महाराज जी के साथ रहते। याद रखना, इंसान वही रहता है जहां उसका मन रहता, ना कि तन रहता। तन कहीं भी रहे, पर मन के क्या? मन मालिक के संग। फिर शरीर छोड़ने से पहले जिनका मन भगवान के साथ रहता है, 8 अध्याय भगवान का नियम है, लगाई थी लो जिससे हासिल। फिर जिंदगी भर हमने जिसके संग मन लगाया वो प्रकट हो जाती है, या उनकी जात में जीव समा जाता। ये बढ़िया तरीका हो गया। तन काम में मन रहे ध्यान, लोक परलोक बनाने का। ये हमारे साथ ही साथ मिलते गए। आज जाइए, कुछ खाना पीना पीजिए, और कुछ मेहमान आए उनके साथ बातचीत कीजिए, लेकिन 10-15 मिनट जरूर चौकी लगाइए और विचार कीजिए, क्या मैं दोनों लोक बना रही हूं ना? चूंकि मैं कल्याणकामी हूं, मेरे से दोनों लोक बनते जा रही है ना? मेरे मन के विचार भगवान के संग लगे हुए हैं ना? तब द्वारा तो मैं अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य पूरे कर रहा हूं। लेकिन जहां तक मन का सवाल है, मेरा मन अपने प्रभु जी में लगा हुआ है ना, मैं मन द्वारा अपने मालिक के साथ हूं ना, बड़ी गहराई में गंभीरता पूर्वक चिंतन करना, परमात्मा से शक्ति मांगना, परमात्मा इतनी तो कृपा मेरे पर कर दे कि मैं मन द्वारा सदा आपके साथ रहूं। भगवान ने बड़ा उपदेश देने के बाद क्या कहा? ये हमने इधर दीवार के पास, मन मना तो मन अपना परमात्मा में। बड़ा उपदेश देने के बाद ये कहा, मैं मन अपना परमात्मा कैसे लगाऊं? ये देखिए, मां में कम शरण बद, जब तू पूरी मेरी शरण लेगा। देखिए, जो लिखवाएंगे किसी विशेष पॉइंट को लेकर, मन मना भाव, मन मेरे में लगा, कैसे? मेरी शरण ले ले। कैसे? आपकी शरण कैसे लो? मुड़ो उधर, शास्त्रम प्रमाणम, गीता को अपना गुरु बना ले। प्रमाण होता है प्रमाण, सबूत। तू गीता को अपना गुरु बनाना, ये उधर आप लिखेंगे तो लिखा हो, छपा पर अंकित हुआ अपने दीवार में, शास्त्रम प्रमाणम। तू शास्त्र को प्रमाण मान ले तो हम भगवान की शरण लेके मन परमात्मा में लगा सकेंगे। ये जरूरी उपदेश आपके अंकित करवा दिए गए हैं, ये गीता जी के। परमात्मा करे, मैं व्यवहार कैसे करूं वो लिखवा दिया। कर्मी अधिकार थे, तुझे काम करना है, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। पर ये बात बड़ी कैसे फिर क्लियर कर दिया उस साइड पर, दरवाजे को उस तरह लिखा है, योगा कर्म सु, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। अपने व्यवहारिक जीवन में कर्म को उतार लो, बस लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, हमारे दोनों बन गए। जरूर मेरे मालिक शक्ति देंगे, जिन्होंने ये दिव्य वातावरण बनाया है। इन्होंने इतने एकांत में अपना गीता भवन बना दिया भगवान ने, तो वो आपको जरूर शक्ति, वही प्रेरणा दे दे कि आपको बुला रहे गए, शक्ति देंगे। आप इस तरीके से मन में चिंतन भगवान का कर कर तन द्वारा अपने कर्तव्य कर्म करते हुए लोक भी बना लेंगे। आप बोलो पुत्र, परलोक भी बना लेंगे, लोक भी बना लेंगे, परलोक भी बना लेंगे। जब तन काम में, आगे बोलो, मन रही, तन काम में मन रही ध्यान में, इससे लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। अति सुंदर, अति सुंदर। परमात्मा ऐसा ही करे, हमारी इस जन्म में ये भावना पूरी हो, हम दोनों लोक परलोक बना के जाए,
गीता जी के उपदेश के अनुसार। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।